प्रभु यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आपका भाई जेम्स आप सभी मसीही भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। बाइबल स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और जो लोग हमसे जुड़े हैं मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं ताकि मैं और आप अपनी आत्मिक उन्नति का जो स्तर है उसे प्रभु के वचन से बढ़ा सकें। तो इसी के साथ हम इस बाइबल अध्ययन का जो कार्यक्रम का है उसे शुरू करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम और अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने अपने इकलौते को देकर हम पर प्रकट किया पिता परमेश्वर। हम इस लायक नहीं थे पिता परमेश्वर कि हम तेरे समीप जाएं, लेकिन तूने अपने प्रेम के द्वारा अपने पुत्र को देकर हमें अपने समीप बुला लिया पिता परमेश्वर। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस कार्यक्रम के लिए कि तूने हमारे जीवन में एक कार्यक्रम दिया बाइबल के अध्ययन का, जिसके जरिए पिता परमेश्वर हम तेरे वचन का ज्ञान जान पाए ताकि हम नष्ट होने से बच जाएं। प्रभु तेरा वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो मुझसे प्रेम रखता है और मैं और मेरा पिता उससे प्रेम रखता है। तो परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, और आपकी जो बातें हैं उन्हें हम जान पाए, आपकी जो आज्ञाएं हैं उन्हें हम जान पाए, और हम अपने आप को तेरे ग्रहण योग्य बनाकर तेरे उस वादे के अनुसार जो तूने हमसे अनंत जीवन का किया है उसके योग्य बन सके और तेरे राज्य में तेरे साथ रह सके। प्रभु सब कुछ, सारी चीजें आगे आने वाले दिन में और ये कार्यक्रम की हर एक चीज प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरी इच्छा के अनुसार ये हम सबके जीवन में लागू हो, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बाइबल अध्ययन का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे। मत्ती से लेकर के नए नियम में, मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य, और पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के मलाकी तक। दोस्तों, आज पहला दिन है और पहले दिन हमारा यह जानना जरूरी है कि बाइबल क्या है, क्योंकि जिस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं उसके विषय में हमारा जानना जरूरी है। तो हम इसी के साथ आज के एपिसोड को, आज के दिन को बाइबल का इंट्रोडक्शन का दिन बनाते हैं, जिससे हम ये जान पाए कि बाइबल क्या है और बाइबल क्यों लिखा गया, और उसमें प्रभु यीशु मसीह और जो पुराना नियम है, नया नियम है, वो क्या है। और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण जो है डिस्कस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, क्यों वो हमारा उद्धार है, क्यों वो मार्ग और सत्य और जीवन है, और कैसे उसके बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। यह हम मंडे को करेंगे। फिर वेडनेसडे से हम पवित्र शास्त्र का, जैसे मत्ती के सुसमाचार से एक एक वर्ष का अध्ययन करते हुए चलेंगे, और जरूरत पड़ने पर अगर हमें पुराने नियम का भी अध्ययन करना पड़ा तो हम बीच में जरूरत के हिसाब से हम पुराने नियम का भी अध्ययन साथ के साथ करते जाएंगे, और सारे वचनों को बड़े अच्छी तरह से इत्मीनान के साथ अध्ययन करेंगे ताकि हम प्रभु के वचन को समझ सके। दोस्तों, बाइबल का शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बिबलिया, यानी कि पुस्तकों का संग्रह। जैसा कि आप सभी जानते हैं या नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल 66 पुस्तकों का एक संग्रह है, जिसमें कि दो भाग हैं, एक तो ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट, यानी कि पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में 39 यानी 49 किताबें हैं, 39 किताबें हैं, और नए नियम में 27 यानी कि 27 किताबें हैं। और जो ये पुराना नियम है और ये नया नियम है, ये अलग अलग क्यों है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले जो परमेश्वर ने अपने रिवीलेशन अपने लोगों को दिए हैं, और जो व्यवस्था अपने लोगों को दी है, मूसा को दी है, और जो वाचाएं बांधी हैं, वो पुराना नियम यानी पुरानी वाचा के माध्यम से पुराने नियम में पाया जाता है। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर के उसके लौट के आने तक की भविष्यवाणियों को जो कोट किया गया है वो नए नियम में किया गया है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पुरानी वाचा और नई वाचा, देखिए पुरानी वाचा पुराने नियम में हम देखते हैं और नई वाचा हम नए नियम में देखते हैं। नई वाचा क्या है? नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने जगत से बांधी कि
जो कोई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये सारा जो उसने वाचा यानी एक एग्रीमेंट है वो पूरे जगत के लोगों के साथ बांधा ताकि उनके पापों का छुटकारा मिल सके। और जो पुराने नियम के अंदर जो हम देखते हैं जो वाचाएं हैं, वो 3 वाचाएं परमेश्वर ने अपने लोगों से बांधी थी। पहली वाचा जो हम देखते हैं नूह के द्वारा परमेश्वर ने बांधी थी और उसका जो चिन्ह है वो मेघ धनुष यानी रेनबो को ठहराया। और दूसरी वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी और इब्राहिम से उस वाचा का जो चिन्ह था वो खतने को ठहराया। और तीसरी वाचा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों से बांधी, जो उसने उनको विधि विधान और जो व्यवस्था दी कि वो उस पर चला करें और उस पर चलने के द्वारा ही उनकी धार्मिकता पूरी की जाएगी। उसका चिन्ह उसने परमेश्वर ने सब्बत के दिन को यानी विश्राम के दिन को ठहराया। दोस्तों, जो पुराना नियम है उसकी जो 39 किताबें हैं यानी 39 किताबें हैं, उसके अंदर जो सबसे पहली 5 जो किताबें हैं जैसे कि उत्पत्ति, जेनेसिस, निर्गमन, एक्सोडस, लेविटिक्स, लय व्यवस्था, गिनती यानी नंबर्स, व्यवस्था विवरण यानी डिटोनॉमी, ये 5 जो किताबें हैं ये कहलाती हैं पेंटाटेक और जिसे अरबी भाषा में हम तौरात भी कहते हैं। इन 5 किताबों को जो है मूसा की किताबें भी कहा जाता है। और इसी के अंदर हम देखते हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक है उसमें पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक जगत की सृष्टि और आदम की सृष्टि से लेकर नूह तक की कहानी है कि जब नूह के साथ जो है परमेश्वर ने जल प्रलय लाया और पूरी दुनिया को एक बार खत्म कर दिया, तब परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि अब मैं कभी भी जल प्रलय नहीं लाऊंगा और अपना जो है प्रेम प्रकट करूंगा। तो उसने आज तक वो अपना प्रेम प्रकट कर रहा है और इस तरीके से प्रेम उसने प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और 12वें अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक उत्पत्ति की पुस्तक में हम आरंभिक जो इजराइल के पूर्वजों का इतिहास है और उनके हालात हैं उन्हें देखते हैं। जैसे कि हम इब्राहिम के नूह के बाद से देखते हैं वहां इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है और यूसुफ का वहां पर वर्णन है। और यूसुफ के द्वारा ही जो इजरायली लोग हैं वो मिस्र पहुंचे और वहां पर जाकर के मिस्र के गुलाम हो गए। तो ये पूरी चीजें जगत की सृष्टि से लेकर के उत्पत्ति से लेकर के जो मिस्र की गुलामी तक की जो एक इतिहास है, जो मानव इतिहास है, वो हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। और निर्गमन की पुस्तक जो है उसमें हम मूसा के विषय में देखते हैं। वहां पर मूसा का जन्म लेना और इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाले जाने का सारा वर्णन है, कैसे परमेश्वर उसे चुनते हैं, कैसे फिरौन के साथ 10 विपत्तियां और ये सारी चीजें होती हैं। तो निर्गमन की पुस्तक में मूसा के हालात और मूसा के बारे में वर्णन मिलता है। और लय व्यवस्था जो है वो विधि विधानों का वर्णन है, वो नियम और कानून जो परमेश्वर ने इजरायलियों को करने के लिए दिए थे। और गिनती, जो गिनती की पुस्तक है यानी चौथी जो पुस्तक है वो गिनती की है, वो इजराइल के उस सफर को उसमें वर्णन किया गया है जो 40 साल का है, जो सिने पर्वत से शुरू होकर के जो यर्दन नदी है उसके पूर्व में जो इजराइल देश है उसके पूर्व में जाकर जो उनका बेड़ा पहुंचता है, वो 40 साल का पूरा इतिहास है। और उसके बाद हम देखते हैं व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण लय व्यवस्था का ही व्यवस्थित रूप है, जो लॉ और कानून व्यवस्था जो लय व्यवस्था में दिए थे वही कानून और लॉ व्यवस्थित रूप से बहुत विवरण के साथ व्यवस्था विवरण में दिए गए। तो ये शुरू की जो 5 किताबें हैं इन्हें ही तौरात कहा जाता है, इन्हें ही पेंटाटेक कहा जाता है, जो माना जाता है कि मूसा के द्वारा लिखी गई हैं।